नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने पत्र लेखन के 3 प्रकार देखे थे। आज हम प्रकार 4 देखते हैं। अनुमति पत्र। अनुमति पत्र यानी कि किसी के पास से हमें अनुमति लेनी है कहीं जाने के लिए। तो यहाँ देखते प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। कई छात्र हॉस्टल में रहते हैं और वहां से वो शिक्षण कार्य करते हैं शहर में जाकर। तो वहां से विद्यालय में से जब प्रवास कहीं जाता है, प्रवास का आयोजन होता है, तो उसे अपने पिता के पास से अनुमति लेनी पड़ती है। फी के बारे में भी हमें उससे पूछना पड़ता है। तो यहाँ उसी पिताजी के पास अनुमति के बारे में यहाँ पत्र है। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, यहाँ हम देखते आदरणीय पिताश्री, पूज्य माननीय पिताजी, इसी प्रकार हम संबोधन कर सकते हैं। सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। यह छात्र कहता है कि आपका पत्र मिला, यह पढ़कर मुझे सब घर में सभी क्षेम कुशल है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको मेरी भी जरा भी चिंता करनी नहीं है। इसी प्रकार रमेश अपने पिताजी को पत्र में लिखता है। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने को की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं दिखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। देखेंगे यहाँ दूसरे तो मित्र जाने वाले हैं, लेकिन रमेश जाने की इच्छा रखता है, इसीलिए वो अपने पिताजी से अनुमति लेता है। तो यहाँ लिखा है कि मैं भी वहां जाने की इच्छा रखता हूँ, सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपए का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देना और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। यहाँ रमेश कहता है कि मुझे भी जाने की इच्छा है, मेरे सभी छात्र भी जाने वाले हैं, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे अनुमति भी देंगे और मुझे 800 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा मुझे भेजने की कृपा करना। इसी प्रकार रमेश अपने पिताजी को अनुमति लेता है। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, अपना आज्ञाकी पुत्र रमेश। तो यहाँ अनुमति पत्र हमने देखा। उसके बाद है प्रार्थना पत्र। अब कई जगह ऐसा होता है कि हमें प्रार्थना पत्र यानी कि विनंती पत्र भी लिखना पड़ता है। किसी के पास से हमें कुछ लेना है, तब हमें विनंती पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। यहाँ देखते हैं छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। विद्यालय में हम पढ़ते हैं तो विद्यालय में से कुछ दिनों की हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है, तब हमें विद्यालय के प्रधानाचार्य और वर्ग शिक्षक के पास हमें इसी प्रकार प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। यहाँ पहले पता लिखा है और मनोज पटेल का पता लिखा है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले पता लिखा है, मनोज पटेल का पता लिखा है। उसके बाद जिसको पत्र लिखना है
यहाँ हम देखते हैं कि कार्यालय है, विद्यालय है, कोई ऑफिस है, तो इसमें हम सबसे पहले नाम नहीं लिख सकते। उस विद्यालय कार्यालय का पता लिखने के बाद हम लिख सकते हैं। तो देखो, सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर, तो विद्यालय का पता लिखा है और बाद में लिखा है कि आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूमधाम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। यहाँ मनोज कहता है कि हमारे यहाँ शादी की बहुत धूमधाम होती है, इससे तो आप अनजान तो नहीं है, आपको पता ही है। फलतः मैं 24 से 28 दिनांक तक यानी कि 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। तो यह छात्र लिखता है मनोज पटेल और वो कहता है कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टियां दे, इसका मैं आपको निवेदन करता हूँ। और पिताजी का पत्र, इस प्रार्थना पत्र जो है वो भी मैं आपको साथ भेज रहा हूँ और आप भी मुझे 5 दिन की छुट्टियां देने की कृपा करेंगे। यहाँ मनोज इसी प्रकार कहता है और इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ यानी कि ऋणी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। मनोज पटेल लिखने के बाद उसका क्रमांक यानी कि रोल नंबर, क्रमांक भी लिखता है और कक्षा भी लिखता है। देखेंगे क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। तो इसी प्रकार वह मनोज यानी कि छात्र छुट्टियां के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। उसके बाद देखते हैं कार्यालयी पत्र। कई दफ्तरों में यानी कि कई कार्यालयों में हमें कोई शिकायत करने के लिए, कोई मंजूरी लेने के लिए उसे पत्र के माध्यम से लिखना पड़ता है और पत्र के माध्यम से लिखने से वह कार्य भी हमारा आसानी से हो जाता है और जो महोदय होते हैं वो उसको ध्यान से सुनने के बाद उसे उस कार्य करने में थोड़ा सा ध्यान रखकर उस कार्य पूरा करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कार्यालयी पत्र यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में थोड़ा शिकायती पत्र लिखा है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कई बार ज्यादा गंदगी हो जाती है तो हम नगर पालिका में ऐसा पत्र लिखने के बाद वहाँ रखते हैं यानी कि अर्जी पत्र करते हैं, कार्यालय पत्र करके उसे अर्जी से निवेदन करते हैं कि हमारे सोसाइटी में आकर जो गंदगी है वो हटा दे। तो देखते हैं दिनांक 20 मई 2011 सेवा में यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ौदा जो सेवा में उपस्थित है, कार्यालय का जो सदस्य उसको लिखा है, इसीलिए कहा है कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि कचरा टोकरी, पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। जूठन यानी कि एठवा। कूड़ेदान में जब डालने के लिए जाते हैं तब आसपास सभी लोग डालकर आते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आने जाने में भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यही गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले में
बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। यहाँ सुरेश भाई है, वो कहते हैं कि बहुत गंदगी हो गई है, कूड़ेदान के आसपास भी ऐंठन पड़ा हुआ है, इसलिए मच्छर और मक्खी का भी उपद्रव बढ़ गया है, बहुत गंदगी आती है, आने जाने वाले लोग भी परेशान हो गए हैं। आप कुछ ही समय में जो गंदगी नहीं हटाएंगे तो पूरे इस इलाके में बीमारी फैलने का हमें डर है। इसीलिए मैं आशा रखता हूँ कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। गायत्री मोहल्ला बड़ौदा, वहाँ यह परेशानी है तो उन्होंने कार्यालय में इसी प्रकार पत्र लेखन के माध्यम से उसे निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि आपके वहाँ से कर्मचारी आकर ये गंदगी हटा दे तो हम सब बीमारी से बच सकते हैं। तो इसी प्रकार पत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, हमने देखे।